बोलो शंकर भगवान की जय हो। पावन सेवा करते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय हो। ये जहाँ तो है भिखारी भोले के दर पे जहाँ। ये जहाँ तो है भिखारी भोले के दर पे जहाँ। जन्नत और मुक्ति द्वारा आपके चरणों में है। बोलो शंकर भगवान की जय। चंचला ने कहा, गुरुदेव मेरा तो जीवन भगवान शंकर के लिए अर्पण है। आचार्य के द्वारा चंचला को भगवान शिव प्राण की पावन कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई। कहते हैं शिव प्राण की पावन कथा सुनकर के चंचला के लिए शिवलोक से विमान आया और विमान में बैठ करके वो शिवलोक के लिए पहुंच गई। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद शिवलोक में पहुंच करके वो आनंद से रहने लगे। चंचला के मन में विचार आया कि मेरा तो कल्याण शिव पुराण की पावन कथा श्रवण करने से हो गया, लेकिन मेरे पतिदेव ने के लिए तो शिव पुराण की कथा प्राप्त नहीं हुई। वो पता नहीं इस समय पर पाप कर्म से कितने दुखी होंगे। चंचला ने जाकर के मां भगवती पार्वती के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की, मां मैं चाहती हूं कि मेरे जो पतिदेव हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप हमारी रक्षा करें और मेरे पतिदेव की कल्याण करने का भी आप साधन करें। पार्वती ने कहा, देवी भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भाभी मेट सके तपरारी। भगवान शिव की कथा ही भाभी को मेट सकती है, कल्याण कर सकती है। यदि तेरे पति को किसी तरह शिव पुराण की कथा मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी शिवलोक का अधिकारी बन जाएगा। चंचला ने कहा, तो मां मैं आपकी शरण में आई हूं और मेरी लज्जा आपके हाथ है, मेरे पति का भी कल्याण होना चाहिए। तो वो कैसी हालत में है, क्या है? तब पार्वती ने दिव्य दृष्टि से और चंचला को दिखाया कि तेरा जो पति है किस जगह पे है और किस हालत में है। तो महाराज जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है और उनके पास तो महाराज बहुत बड़ा रडार लगा हुआ है।
सीसीटीवी कैमरा यहाँ लग रहा है और उसको मोबाइल पर चाहे कितनी भी दूर या क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, वो सब दिखाई देता है, क्योंकि विज्ञान का समय है। आज मां पार्वती ने अपने शिवलोक में उसके प्रेत को दिखाया। महाराज हड्डी हड्डी हो रहा है, अनेक प्रकार की यम यातना भोग रही है। उस यातना को देख करके चंचला की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं बहुत दुखी हो गई अपने पति के स्वरूप को देख करके। शीघ्रता से उनका कल्याण का कोई साधन पैदा करिए। तुरंत मां भगवती ने नारद जी के लिए बुलाया और नारद जी के मित्र हैं एक तुम्बुरु। आपने कहीं कहीं शिव मंदिर में दर्शन किया होगा। शिव जी के मंदिर के द्वार पर एक समय नारद जी का बीड़ा बजाते हुए दर्शन होता है और एक जगह पर दूसरे तरफ तुम्बुरु का दर्शन होता है। वो भी बीड़ा हाथ में रखते हैं तुम्बुरु, और नारद भी बीड़ा रखते हैं। अभी तक तो आपने केवल नारद को ही सुना था, लेकिन जैसे नारद हैं ऐसे उनके मित्र हैं तुम्बुरु। उनके हाथ में भी बीड़ा होती है और ये दोनों ही जगत का कल्याण करते हैं। अच्छा, नारद शब्द का अर्थ क्या है, ये समझने वाली बात है। नारद शब्द का अर्थ देखिए, नारद शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसके दो अर्थ निकल करके आते हैं। नार माने होता है ज्ञान, नार माने ज्ञान और दा माने देना। जो ज्ञान देता है उसको कहते हैं नारद। तो पहले दो शब्द आए नार और दा, तो ज्ञान जो देता है, नार माने ज्ञान और दा माने देना। और यदि इस शब्द को बदल दिया जाए, कैसे कर दिया जाए, ना माने नहीं और पीछे क्या रद, जिसकी वाणी कभी रद नहीं होती है, जो कह देते वही होता है, वही अमिट। नारद, इनकी वाणी कभी रद नहीं होती, उसको कहते हैं नारद। बोलिए नारद जी महाराज की। पार्वती मैया ने नारद जी के लिए तुम्बुरु को कहा कि गाओ, और साथ में चंचला को भी साथ में लेकर के जाओ, और उस प्रेत जो बना हुआ है इसका पति बिंद पर्वत पर, उसको शिवपुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं नारद जी और तुम्बुरु और साथ में चंचला को लेकर के बिंद पर्वत पर पहुंच गए। मां जाकर के देखा कि प्रेत उछल रहा है, कूद करता है, कभी आवाज लगाता है, जोर जोर से तड़पता है। तो भैया कथा कैसे सुनेगा ये? तो सबसे पहले नारद जी और तुम्बुरु ने एक पास बनाया, पास, रस्सी का पास बांधने के लिए। आप जानते हैं जिससे गाय बैल को बांधा जाता है रस्सी से। और भगवान शंकर के नामों में एक नाम है पशुपतिनाथ, पशुपति। पशुपति का अर्थ पशु माने जानवर और पति माने स्वामी। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान पशुओं के पति हैं। अरे हम जितने भी मनुष्य हैं सब पशु हैं, और हमारे पति कौन है, स्वामी कौन है? भगवान शंकर। इसलिए उनका नाम है पशुपतिनाथ। हम पशु कैसे, और हम भी बंधे हुए हैं, हम भी खुले हुए नहीं हैं। जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब कर्म पास से बंधे हुए हैं, इसलिए हम पशु हैं और हमारे नाथ है भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। तो उन्होंने एक पास को लिया, रस्सी का पास लिया, और प्रेत को उस पशु रस्सी से बांधा, क्योंकि जब तक वो बंधेगा नहीं कैसे ठीक से कथा सुन पाएगा। तुम्बुरु ने और नारद जी ने दोनों ने उसके लिए बांधा और बांध करके एक जगह बैठा दिया। और उसके बाद तुम्बुरु जी ने और नारद जी ने भगवान शिव की शिव पुराण के लिए सुनाया।
शिव पुराण को सुनता जा रहा है। और महाराज शिव पुराण के सुनने से जो प्रेत था बिंदु शिव की कृपा से शिव स्वरूप हो गया। और शिव स्वरूप होकर के शिवलोक से विमान आया और विमान में बैठ करके वो भी भगवान शिव के धाम के लिए पहुंच गया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा का महात्मा आपने श्रवण किया और कथा के माध्यम में जो नियम है वो भी आप श्रवण कर लो। आज महात्म का दिन है। जिनको भी भगवान शिव की पावन कथा सुननी है वो सभी एक समय फलाहार लें और शाम को एक बार भोजन करें। फलाहार का मतलब इसलिए होता है कि न तो हमें भूख लगेगी तो कथा नहीं सुन, ठीक से नहीं सुन पाएंगे, और अन्न लेंगे तो आलस आएगा। कहते हैं अगर संभव हो जाए तो पृथ्वी पर शयन करें, लेकिन पृथ्वी पर संभव नहीं है तो आजकल के जो बेड आ रहे हैं ना ये भी तख्ता ही माने जाते हैं। लेकिन चारपाई जो रस्सी वाली होती है उस पर शयन करना निषेध माना गया है। अल्पाहार लें, सात्विक भोजन करें हैं, और भगवान शंकर के नाम का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय का जो जाप है इसमें 6 अक्षर, ओम में भी 5 अक्षर है और नमः शिवाय भी 5 अक्षर हो गया। इसको सताक्षर मंत्र कहते हैं। नमः शिवाय भी कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कहा जाता है। और जाप करते हुए 7 दिन व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना मन भगवान शंकर में लगा करके रखें। कहते हैं जो भी पुराण सुनी जाती है तो अपना गुरु जरूर होना चाहिए। जो जीवन में गुरु नहीं बनाते उनको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए किसी वैष्णव को गुरु बनाएं और फल की प्राप्ति करें। भगवान बोलो शंकर भगवान की जय। सब लोग तालियों की सेवा करते हुए आज कथा का विश्राम है। थोड़ा बिगड़ रहा था। आज भोलेनाथ इतने दयालु हो गए कि उनके जटा में गंगा रहती है ना, तो उनने आने से पहले जटा से खूब गंगा की वर्षा की है और गंगा का पावन जल पाकर के सब लोगों को भगवान अपने भक्तों को भोलेनाथ ने कृतार्थ किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं शिव का शिव मेरे कर जाती है। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। भोले की भक्ति में मुझको ही मगन रहना। भोले की भक्ति में मुझको ही मगन रहना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। बोले शंकर भगवान की।
ठुकराए उस भोले अपनाए। जिसे दुनिया ठुकराए भोले अपनाए। जिस दुनिया ठुकराए उस भोले अपनाए। जिस दुनिया ठुकराए उस भोले अपनाए। भक्ति के सागर में अब सब बहते रहना। भक्ति के सागर में हम सब बहते रहना। शिवदास मेरे संसार से शिव मेरे संसार से क्या लेना। सोने की भक्ति में मुझको ही मगन रहना। भोले की भक्ति में मुझको ही मगन रहना। शिवदास मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। मैं शिवदास मेरे से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे संसार से क्या लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल की कथा सही 2 बजे से प्रारंभ होगी और सब लोग जो है समय से कथा पंडाल में पधारे। आरती होगी और आरती के बाद में और कल किसको पूजा करनी है ना उस हिसाब से आचार्य जी को बता देना। तो उस हिसाब से पूजा के लिए सब लोग तैयार है ना। और पूजा इधर ही अभिषेक वगैरह नहीं होगा है ना। ओम चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो अजायत रुद्राद्वाज धर्मस्य मुखां दग्निः लगायत। आराध्य आरती में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती में सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर आरती करेंगे। आचार्य जी आरती की थाली लगाएं। मैं आरती तेरी उतारूं मेरे हे भोले भंडारी। मैं आरती तेरी उतारूं मेरे हे भोले भंडारी। मेरे हे भोले भंडारी मेरे हे सब कल्याणी। मेरे भोले भंडारी मेरे हे भोले त्रिपुरारी। मैं नित शीश झुकाऊं मेरे हे भोले भंडारी।
तेरी जटा में गंग बिराजे हे नंदी के असवारी, तेरी जटा में गंग बिराजे हे नंदी के असवारी। जब कान्हा रास रचाए शिव गोपी बन कर आए, जब कान्हा रास रचाए शिव गोपी बन कर आए। वह गोपेश्वर कहलाए तेरी महिमा जग में भरी, वह गोपेश्वर कहलाए तेरी महिमा तारे जब जब तुम डमरू बजावे सब अपनी सुधि बिसरावे, जब तुम डमरू बजावे सब अपनी सुख बिसरावे। सबका सब है तेरे हे बागंबर के घरे, सबका सब है तेरे बागंबर हरे। जो प्रेम से आरती गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो प्रेम से आरती गावे वो प्रेम पदारथ पावे। हम आए शरण तिहारी तेरे भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी भोले भंडारी। हम मेरे हे भोले भंडारी, मेरे हे भोले त्रिपुरारी, मेरे हे भोले भंडारी हे भोले त्रिपुरारी। मेहनत शीश झुकाऊं मेरे हे भोले भंडारी, हे मेहनत शीश झुकाऊं मेरे हे भोले भंडारी, मेरे हे भोले भंडारी, मेरे हे भोले भंडारी। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्याढे आत्मादिबन्धनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।